जय हिंद चैम्प्स। वेलकम बैक टू सोल्जर अनप्लग्ड। आज ये हमारा ट्रिगोनोमेट्री का सेकंड सेशन है। लास्ट सेशन में आप सभी को मैंने बताया था बेसिक्स ऑफ ट्रिगोनोमेट्री। उसके बाद मैंने आपको पाइथागोरस थ्योरम को थोड़ा सा सॉल्व करके दिखाया था और समझाया था कि पाइथागोरस थ्योरम का कहाँ पे हम यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद बहुत सारे हमने छोटे छोटे क्वेश्चंस किए थे पाइथागोरस थ्योरम पे। आज हम आगे बढ़ते हैं उसी सीरीज में। पाइथागोरस थ्योरम की मदद से हम बहुत इंपॉर्टेंट जो मैं बता रहा था आप सभी को, जो तीन ट्रिगोनोमेट्रिकल आइडेंटिटीज है उनको प्रूव करेंगे और देखेंगे कि उस पर बेस्ड क्वेश्चंस कैसे कैसे आते हैं। सो लेट्स मूव फर्दर। आप सभी को पता है ये है तीन आइडेंटिटीज। नंबर वन इज साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर इज इक्वल टू वन। सेकेंड वन इज वन प्लस टेन स्क्वायर इज इक्वल टू सेक्स स्क्वायर है। नंबर थ्री इज वन प्लस कॉट स्क्वायर इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर है। अब ये तो एटलीस्ट ये तो आप सभी की क्वेरी नहीं होनी चाहिए कि सर यहाँ पे ए है, हम तो पढ़ते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू वन। बेटा इट इज जस्ट अ वेरिएबल और एंगल एक्चुअली। अब ये एंगल कुछ भी हो सकता है, इसको मैं ए भी लिख सकता हूं, मैं थीटा भी लिख सकता हूं, मैं एक्स भी लिख सकता हूं, मैं 30 डिग्री भी लिख सकता हूं, मैं 90 डिग्री भी लिख सकता हूं। ठीक है, गॉट इट। अब चलते हैं अपने पहले आइडेंटिटी पे। सबसे पहले करते हैं इसको प्रूफ कि पाइथागोरस साहब इसे लेके कैसे आए थे। हम सभी को पता है उनकी जो थ्योरम थी, उन्होंने बोला था कि परपेंडिकुलर का जो स्क्वायर होता है, अगर मैं उसमें बेस का स्क्वायर ऐड कर दूं तो मेरे पास बचता है हाइपोटेनियस का स्क्वायर। मैं अपनी तरफ से क्या करूंगा, मैं केवल दोनों साइड में हाइपोटेनियस स्क्वायर से डिवाइड कर दूंगा। नाउ लेट्स सी हमें क्या मिलता है। हाइपोटेनियस हाइपोटेनियस स्क्वायर कैंसिल। हम सभी ने देखा था ना, लास्ट टाइम हमने पढ़ी थी अपनी 6 आइडेंटिटीज और 6 ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियोज। वहां पे क्या देखा था हमने कि जो साइन थीटा होता है वो किसके इक्वल होता है, इट इज परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। वहीं पे मैंने बताया था आपको कॉस थीटा किसके इक्वल होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। अब बस इन दोनों की मैं वैल्यूज यहां पे पुट करना स्टार्ट करता हूं। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस क्या है, साइन थीटा। यहां पे स्क्वायर है तो ये क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस बेस अपॉन हाइपोटेनियस मेरे पास क्या है, कॉस थीटा। क्योंकि यहां पर स्क्वायर है तो ये क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा। यहां पर तो बस बचा ही वन। तो बस यही थी हमारी पहली आइडेंटिटी जो हमने पाइथागोरस थ्योरम से ही प्रूव कर ली। अब मैं इसको थोड़ा सा और ऑपरेट करके लिखता हूं। क्या मैं इसको इस तरह लिख सकता हूं, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। क्या मैं इसे और ऐसे लिख सकता हूं, साइन थीटा इज इक्वल टू अंडर रूट वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब एक ही रिजल्ट है वही, इन सभी को हम अपने गुरु मंत्राज में ऐड करते जाएंगे। अगर हमें ये फॉर्मुलेस डायरेक्ट याद होंगे तो बहुत सारे क्वेश्चंस में हमारा बहुत समय बचेगा। मैं अभी आपको करके भी दिखाऊंगा इसकी वजह से क्वेश्चन कैसे सॉल्व कर सकते हैं। एक तरह से और लिख रहा हूं मैं, अगर मैंने अभी क्या करा, साइन थीटा को एक साइड, कॉस थीटा को एक साइड में लेके गया था, मैं उसका वाइस वर्सा कर रहा हूं। मैं क्या कर रहा हूं कि कॉस थीटा को एक साइड में रखूंगा, साइन थीटा को दूसरी साइड लेके जाऊंगा। जैसे इसको मैं लिख सकता हूं कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा। सेम वही काम, इसको लिख सकता हूं मैं कॉस थीटा इज इक्वल टू अंडर रूट वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा। एक और रिजल्ट मिल गया हमारे पास। तो फॉर्मूला तो बस बेसिक आइडेंटिटी एक ही है, उससे हमने दो रिजल्ट और फाइंड आउट कर लिया। अब इसकी मदद से देखते हैं कि क्वेश्चन हम कैसे कैसे सॉल्व कर सकते हैं। यह है हमारे पास एक क्वेश्चन। इसके लिए हमें किस चीज की जरूरत होगी, हमें इसके लिए जरूरत होगी एक शॉर्ट ट्रिक की। उस शॉर्ट ट्रिक को सॉल्व करने से पहले मैं आपको इन तीन आइडेंटिटीज पे बेस्ड क्वेश्चन दिखाता हूं। पहले मैं एक बार सारी आइडेंटिटीज लिख रहा हूं। सबसे पहले लिखा था मैंने साइन थीटा इज इक्वल टू, हमारे पास क्या रिजल्ट था, अंडर रूट वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। और दूसरा रिजल्ट क्या था, कॉस थीटा इज इक्वल टू अंडर रूट वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अगर मेरे पास इस तरह क्वेश्चन आता है कि मेरे पास साइन थीटा की वैल्यू इज गिवन, इट इज 3/5, और वो पूछता है कि कॉस थीटा की वैल्यू क्या होगी, तो एक तो मेरे पास तरीका है जो पाइथागोरस थ्योरम में हमने पहले सॉल्व करके देखा है। मैं क्या करूं, इसको वही अपने राइट एंगल ट्राइंगल पे ड्रॉ कर लूं। मेरे को पता है कि साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो मैं इधर लिख दूं 3, इधर लिख दूं 5, और फिर पाइथागोरस थ्योरम की मदद से इसको फाइंड आउट कर लूं। दूसरा मैं क्या कर सकता हूं, मुझे पता है कि कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है,
मैं इसको सीधे लिख सकता हूं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को लिख सकता हूं परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस का स्क्वायर। आई कैन राइट इट। परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस की वैल्यू मेरे पास ऑलरेडी है, तो मैं क्या लिखूंगा सीधे, कॉस थीटा इज इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस 3/5 का स्क्वायर कितना आ जाएगा, इट वुड बी 9/25। अगर मैं इसको एलसीएम लेके सॉल्व करूंगा तो व्हाट आई विल गेट, cos थीटा इज इक्वल टू अंडर रूट 25 माइनस 9, इट वुड बी 16/25, और फाइनली मेरे पास cos थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, 4/5। अब ये परसेंट टू परसेंट वेरी कर सकता है, किसी को लगता है कि ये तरीका इजी है तो आप ये वाला चूज कर सकते हैं। इफ यू फाइंड कि ये तरीका इजी है तो आप ये वाला चूज कर सकते हैं। ऐसा भी नहीं सोचना कि सर यहाँ पे तो हम केवल एक पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके उसको फाइंड आउट कर दे रहे हैं, यहाँ पे तो हमको 1 2 3 और 4 स्टेप फॉलो करने पड़ रहे हैं। तो बेटा जी ये 4 स्टेप अभी मैंने लिख के समझाने के लिए किए हैं। जब एक्चुअल में हम एग्जाम में सॉल्व कर रहे होंगे और हमारी बहुत अच्छी प्रैक्टिस होगी तो इतना काम तो हम अपने दिमाग में ही कर सकते हैं, हमें अपना पेन भी यूज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब चलते हैं एक अच्छे क्वेश्चन के पास जिसमें हमें इन दो आइडेंटिटीज के अलावा भी एक शॉर्ट ट्रिक को फाइंड आउट करके उसका यूज करने को मिलेगा। वो क्वेश्चन है दिस वन। यहां पे लिखा हुआ है इफ 3 sin थीटा प्लस 5 cos थीटा इज इक्वल टू 5 देन द वैल्यू ऑफ 5 sin थीटा माइनस 3 cos थीटा इज इक्वल टू व्हाट। 4 ऑप्शंस है मेरे पास। मोस्ट प्रोबेबली एसएससी सीजीएल का एक पीवाईक्यू भी है और एक शॉर्ट ट्रिक भी है। मतलब अभी क्या कर रहा है, एक तो ये आपके सामने सिंपल सा क्वेश्चन है, वो क्या कर सकते हैं, वैल्यू चेंज कर देंगे, या 5 कर देंगे, या 9 कर देंगे, या 6 कर देंगे। तो अब हम एक बेसिक आइडेंटिटी को प्रूव कर लेते हैं, उसके बाद इस क्वेश्चन पे वापस आते हैं। अब वो बेसिक आइडेंटिटी कैसे हो सकती है, मैं लिख लेता हूं इफ a sin थीटा प्लस b cos थीटा इज इक्वल टू फॉर एग्जाम्पल c, देन मुझे वैल्यू फाइंड आउट करनी है a cos थीटा माइनस b sin थीटा, और यहां पे मेरे को वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अभी मैं इसको लेट कर लेता हूं, इट इज x से, ठीक है। अब ये सेम पीछे क्वेश्चन भी था ना हमारे पास, वहां पे बस क्या लिखा हुआ था 3 sin थीटा प्लस b 4 cos थीटा इज इक्वल टू एक वैल्यू दी हुई थी, और यहां पे सेम क्वेश्चन पूछा था। अगर मैं इसको प्रूव कर लूंगा तो मेरे पास एक रिजल्ट होगा जिसकी वजह से मैं सारे क्वेश्चन सॉल्व कर पाऊंगा। अब चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ। मैं क्या करता हूं, इन दोनों को इक्वेशन देकर नाम दे देता हूं, इट इज इक्वेशन 1 और दिस वन इज इक्वेशन 2। कोई काम नहीं करना है हमें, सिंपल क्या करना है, फ्रॉम स्क्वायरिंग एडिंग इक्वेशन 1 का स्क्वायर करके उसमें इक्वेशन 2 के स्क्वायर को ऐड कर देना है। अब मैं इस साइड का स्क्वायर करके इस साइड के मतलब लेफ्ट हैंड साइड का स्क्वायर करूंगा, लेफ्ट हैंड साइड में ऐड करूंगा, राइट हैंड साइड का स्क्वायर ऐड करूंगा, राइट हैंड साइड का स्क्वायर करूंगा और राइट हैंड साइड में ऐड कर दूंगा। लेट्स सी, इट इज a sin थीटा प्लस b cos थीटा का स्क्वायर, उसमें मैं ये वाली साइड ऐड करने वाला हूं, प्लस a cos थीटा माइनस b sin थीटा का होल स्क्वायर। मैंने अपनी लेफ्ट हैंड साइड के दोनों इक्वेशन के साइड को तो ऐड कर दिया है। अब राइट हैंड साइड में क्या क्या है, इस साइड में आई हैव c, तो इट वुड बी c स्क्वायर, और x मैंने माना है तो इट वुड बी प्लस x स्क्वायर। अब कुछ नहीं करना है, जो फॉर्मूला हमने कभी 6 क्लास में पढ़ा था, a प्लस बी का स्क्वायर और a माइनस बी का स्क्वायर, बस उन्हें इंप्लीमेंट करना है। ये क्या हो जाएगा, a प्लस बी के होल स्क्वायर से, इट वुड बी a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस b स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab साइन थीटा कॉस थीटा। कोई रॉकेट साइंस नहीं था इसमें, मैंने सिंपल फॉर्मूला खोला है। इसके बाद यहां पे मैं a माइनस बी का होल स्क्वायर खोलता हूं, इट वुड बी a स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस b स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, इस टाइम माइनस 2ab आ जाएगा बस साइन थीटा कॉस थीटा। आप सभी को दिख रहा होगा कि अब मैं क्या करने वाला हूं। इसके बाद इस साइड में हम सेम ही रखेंगे, कोई चेंज नहीं, c स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। ये प्लस का है, ये माइनस का है, एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे। अब मैं उठाता हूं स्टेप्स और उनमें लेना स्टार्ट करता हूं कॉमन। आप सभी देख सकते हैं a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा में और a स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा में मैं क्या चीज कॉमन ले सकता हूं, नेक्स्ट स्टेप में a स्क्वायर, और मेरे पास बचता क्या है, यहां से बचेगा साइन स्क्वायर थीटा और यहां से क्या बच जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा। सेम, अब मेरे पास 2 स्टेप और बचे, दिस वन और दिस वन। इन दोनों में से भी क्या चीज कॉमन आ सकती है, बी स्क्वायर। बी स्क्वायर मैंने कॉमन ले लिया, यहां से क्या बच गया, कॉस स्क्वायर थीटा, और यहां से क्या बच गया, साइन स्क्वायर थीटा। अब आप सभी को समझ में आ रहा होगा कि नेक्स्ट स्टेप क्या होने वाला है। इस साइड सेम ही अभी चल रहा है, सही, सी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। मैंने कुछ नहीं किया इस वाले स्टेप में, बेसिकली क्या किया, जो 2 टर्म्स आपस में कट सकते थे वो कट हो गए,
इन दो टर्म्स में से ए स्क्वायर कॉमन आ सकता था, मैंने ए स्क्वायर कॉमन ले लिया, जो बचा हुआ था उसको लिख दिया। सेम इन दोनों टर्म्स में भी जो चीज कॉमन आ सकती थी मैंने उसको कॉमन ले लिया, दोनों बची हुई टर्म्स को लिख दिया। अब हम सभी को पता है, हमने अभी अभी फॉर्मूला पढ़ा है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। सेम ये भी क्या है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, बस आपस में चेंज करके लिखा है, उससे कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं। इन दोनों की वैल्यू अगर 1 हो जाएगी तो मेरे पास फाइनल में क्या रिजल्ट बचेगा, इट वुड बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। अब बस आप इतना देखो कि हमें एक्चुअल में वैल्यू किस चीज की चाहिए हुई थी, हमको वैल्यू चाहिए थी एक्स की। कोई बात नहीं, हमें बस अपना रिजल्ट लिख ले रहा हूं, उसके आगे बढ़ना स्टार्ट करता हूं। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ये था हमारे पास रिजल्ट। मैं केवल एक्स की वैल्यू फाइंड आउट कर लेता हूं। यहां पे मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं कि एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, सी स्क्वायर को मैं दूसरी साइड में ले जाता हूं, फिर ये हो जाएगा माइनस का सी स्क्वायर। यहां से एक्स की वैल्यू बहुत इजीली हमें मिल चुकी है, ये हो गई है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अंडर रूट। अब जितनी भी कथा अब तक चली थी स्टार्टिंग से अब तक, उसमें याद रखने वाली चीज बस ये है, आपने इसको याद कैसे रखना है, आपने बस ये याद रखना है कि अगर कभी भी इस फॉर्म में क्वेश्चन होगा बी कॉस थीटा इज इक्वल टू सी, ये न्यूमेरिक वैल्यू कुछ भी हो सकती है, डजेंट मैटर, ये 3 है, ये 5 है, ये 7 है, और आपसे पूछा है इसी फॉर्म में आंसर कि बताओ ए कॉस थीटा माइनस बी साइन थीटा। बेसिकली क्या है, ये दोनों जो टिग्नोमेट्रिकल रेशियोज हैं ये आपस में अपनी पोजीशन चेंज कर लें, तब वैल्यू क्या आएगी। तो हमें कुछ भी नहीं करना है, मैं बेसिकली क्या करूंगा, मेरे को पता है ये जो x है इसकी वैल्यू क्या होती है, दिस वन। तो इस पूरी कथा में ये चीज आपने लिखनी है और याद करनी है, यही है अपने गुरु मंत्रास। डोंट वरी, लास्ट में सारे मैं समराइज भी करूंगा, एक जगह पे लिख के भी दूंगा, इवन यू विल गेट दिस ऑल इन योर नोट्स ऑल्सो। अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ कि क्वेश्चन में ऐसी क्या बात थी जो हमें मेहनत करनी पड़ रही थी। ये था हमारा क्वेश्चन, अब इस क्वेश्चन से लड़ते हैं। अब हमें कुछ नहीं करना है, हम सभी को पता है इसकी जो वैल्यू है उसको मैं एक्सलेट कर सकता हूं, और मेरे को पता है कि x इज इक्वल टू क्या होता है, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। बिना समय गवाए मैं क्या करूंगा, मेरे को पता है a की वैल्यू यहां पे 3 है, b की वैल्यू 5 है और c की वैल्यू भी 5 है। मैं कुछ नहीं कर रहा हूं, मैं वैल्यूज पुट कर रहा हूं केवल। a की वैल्यू 3 स्क्वायर इज इक्वल टू 9, b की वैल्यू 5 b स्क्वायर इज इक्वल टू 25, c की वैल्यू इज 5 c स्क्वायर 25। जिस क्वेश्चन में हम बहुत ज्यादा समय खराब कर सकते थे, उस क्वेश्चन को मुझे नहीं लगता हमें 10 सेकंड से ज्यादा समय देना है। विच ऑप्शन, ऑप्शन बी। अब बेसिकली क्या है, या तो आप सारी की सारी चीजें सॉल्व करना स्टार्ट करो, मैं फिर से इसको इक्वेशन 1 मानूं, इसको इक्वेशन 2 मानूं, या फिर मैं क्या करूं कि एक रिजल्ट है सिंपल सा, आई नो कि यही वैल्यू आएगी, तो इस रिजल्ट को मैं याद कर लेता हूं, और याद करने की भी जरूरत नहीं है। अगर आप इस क्वेश्चन को 3 से 4 बार प्रैक्टिस कर लेंगे तो ये रिजल्ट आपको खुद ब खुद याद हो जाएगा। बस बेसिकली क्या है, हमें समय बचाना है, और जो नोवल क्वेश्चंस हैं जो आते ही हैं उनके लिए ऐसी शॉर्ट ट्रिक फाइंड आउट करके रखनी है कि बस क्वेश्चन दिखा और सॉर्टेड, ताकि हमारा जो बचा हुआ समय है वो ऐसे क्वेश्चन पे हम दे पाए जो थोड़े से लेंदी और हमें लगता है हम उन पे समय देंगे और वो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। अब चलते हैं थोड़ा सा आगे। अब हम आते हैं कि हमने इतनी अपनी जो पहली आइडेंटिटी थी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 में क्या क्या चीजें सीख ली। सबसे पहले मैंने आप सभी को बताया था कि मैं अपने फॉर्मूले को ऐसे भी लिख सकता हूं, सेम कॉस थीटा इज इक्वल टू लिख सकता हूं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। उसके बाद फिर हमें एक छोटा सा अच्छा सा रिजल्ट मिल गया था जिसकी वजह से मैंने क्वेश्चन सॉल्व किया था। वो रिजल्ट क्या था कि अगर इस फॉर्म में क्वेश्चन मेरे पास आता है तो मैं क्या करूंगा, मैं सीधे रिजल्ट याद रखूंगा, x इज इक्वल टू होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। तो अब तक पहले आइडेंटिटी से मेरे को इतनी चीजें याद करने को मिली थी, अब तक जितना समझाया था उसमें याद यही चीज रखनी है। आपकी नोट्स वाली जो कॉपी आएगी, नोट्स वाली कॉपी में ये नहीं आपने सारा स्टार्टिंग से लेकर पूरा एंड तक का 1 घंटे का लेक्चर नोट कर दिया, आपने केवल काम की चीजें नोट डाउन करनी है, बाकी चीजें याद रखनी है कि हाँ ये रिजल्ट जो था वो फाइंड आउट कैसे था, कि आयुष सर ने बताया था कि दोनों इक्वेशंस को बस स्क्वायर एडिंग की थी, उसके बाद में मेरे को ये रिजल्ट मिल गया था। क्योंकि अगर आप ये एग्जाम टाइम में भूल गए तो एटलीस्ट तरीका थोड़ा सा याद होना चाहिए कि कैसे 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 चल के हमको क्वेश्चन सॉल्व करना है। अब चलते हैं नेक्स्ट आइडेंटिटी पे।
उससे भी खेलते हैं कि क्या क्या चीजें हैं इसमें सीखने वाली। सबसे पहला बेसिक काम करते हैं, पाइथागोरस थ्योरम जो है हमारे पास, उसकी मदद से इसको प्रूफ करना स्टार्ट करते हैं। पाइथागोरस सर ने बताया था कि परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर जो होता है वो हाइपोटेनियस के स्क्वायर के इक्वल होता है। और मैंने अपनी तरफ से क्या किया था, इस बार मैं, लास्ट टाइम मैंने हाइपोटेनियस के स्क्वायर से दोनों साइड में डिवाइड किया था, इस बार मैं बेस के स्क्वायर को से दोनों साइड में डिवाइड कर देता हूं। हियर बेस स्क्वायर वुड बी 1। हम सभी को पता है कि जो टेन थीटा होता है वो होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और सेक थीटा इज इक्वल टू होता है हाइपोटेनियस अपॉन बेस। क्योंकि यहां पे परपेंडिकुलर अपॉन बेस का स्क्वायर है तो यहां पे क्या हो जाएगा, टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1, और हाइपोटेनियस अपॉन बेस का भी सेम स्क्वायर है तो ये क्या हो जाएगा, इट वुड बी सेक स्क्वायर थीटा। इसको मैं किस तरह प्रूव कर सकता था या पाइथागोरस थ्योरम की मदद से इसको कैसे फाइंड आउट किया था, ये तो हो गया। अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चंस की तरफ कि इस क्वांटिटी का, इस आइडेंटिटी का यूज करके हम क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे। आप सभी देख सकते हो यह है क्वेश्चन, ठीक है। सेक थीटा प्लस टेन थीटा इज इक्वल टू 2, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ सेक थीटा। अब मैं अपना दिमाग लगाऊंगा तो क्या करूंगा, लंबे तरीके से करने की सॉल्व करना स्टार्ट करूंगा तो कैसे, इसको लिखूंगा 1 अपॉन कॉस थीटा, इसको साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, फिर यहां से थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करूंगा, फिर थीटा की वैल्यू पुट करके फिर जाके कहीं कोशिश करूंगा कि मेरी सेक थीटा की वैल्यू आ जाए। और हो सकता है कि बहुत ज्यादा समय भी निकल जाए और क्वेश्चन का आंसर भी ना आए। ये जो क्वेश्चन है अगेन एक बोल सकते हैं कि बहुत ज्यादा रिपीट होने वाला क्वेश्चन है। हम कुछ नहीं करेंगे, इसका रिजल्ट याद करते हैं और एक बेसिक तरीका बनाते हैं कि इसको कैसे कैसे प्रूव कर सकते हैं ना। अगर कभी भी मेरे पास उस फॉर्म में क्वेश्चन होगा तो मैं उसको कैसे सॉल्व करूंगा वो देखना है। आप सभी के पास ये आइडेंटिटी लिखी हुई है, मैं बस इसकी फॉर्म चेंज करके लिख रहा हूं। क्या मैं इसको इस तरह लिख सकता हूं, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। मैंने कुछ भी नहीं किया, टेन स्क्वायर थीटा को बस एक साइड में कर दिया, उसके बाद रिजल्ट लिख दिया है। फिर से सिक्स क्लास का एक फॉर्मूला है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जो कि होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी। बस मैं इसी फॉर्मूले का यूज कर रहा हूं इस आइडेंटिटी में। इट इज ए स्क्वायर, इट इज बी स्क्वायर। क्या मैं इसको लिख सकता हूं, सेक थीटा प्लस टेन थीटा एंड सेक थीटा माइनस टेन थीटा इज इक्वल टू 1। नेक्स्ट स्टेप में व्हाट आई कैन डू, सेक थीटा प्लस टेन थीटा को मैं लिख सकता हूं 1 अपॉन सेक थीटा माइनस टेन थीटा। फिर से एक रिजल्ट आ गया हमारे पास। कुछ नहीं किया, बस बेसिकली हमारा जो बेस आइडेंटिटी था उसको मैंने क्या कर दिया, थोड़ा सा और उसको ऑपरेट कर दिया है। मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं क्या, सेक थीटा माइनस टेन थीटा, मतलब कुछ नहीं, बेसिकली मैं इसको इस साइड में ले आता हूं और उसको राइट हैंड साइड में ले जाता हूं। इस कहानी से मुझे यह शिक्षा मिलती है कि जब कभी भी मेरे पास सेक थीटा प्लस टेन थीटा की कोई भी वैल्यू दी होगी तब सेक थीटा माइनस टेन थीटा की वैल्यू उसकी रेसिप्रोकल होगी, सीधी सी बात है। इसको इंप्लीमेंट करके बताता हूं, बस इसको याद रखना है, ये दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, ठीक है। अब चलते हैं बहुत ज्यादा खतरनाक जो हमको क्वेश्चन दिख रहा था उसकी तरफ। ये था क्वेश्चन, मैंने आप सभी को बताया कि ये जो है सेक थीटा प्लस टेन थीटा इज इक्वल टू 2 है। अगर मेरे को वैल्यू चाहिए यहीं पे सेक थीटा माइनस टेन थीटा की, तो वो वैल्यू क्या होगी, वो होगी 1/2। क्योंकि अभी अभी मैंने पढ़ा है कि जो सेक थीटा होता है माइनस टेन थीटा, ये किसके इक्वल होता है, 1 अपॉन सेक थीटा प्लस टेन थीटा के, राइट। सेक थीटा प्लस टेन थीटा की वैल्यू क्या है मेरे पास 2, तो मैं कुछ नहीं कर रहा हूं, बेसिकली क्या किया, यहां पर 2 को लिख दिया, तो मेरे पास ये वाली इक्वेशन आ गई थी। अब आप बोलोगे सर इस इक्वेशन का क्या इस्तेमाल करना है, हमें वैल्यू तो सेक थीटा की चाहिए, तो ये तो बहुत छोटी बात हो गई। अब मैं क्या करूंगा, इसको मान दूंगा इक्वेशन 1, इट इज इक्वेशन 2, और आई एम जस्ट डूइंग नथिंग, मैं दोनों इक्वेशन को केवल ऐड कर दूंगा। अगर आप देखो मैं दोनों इक्वेशंस को ऐड करता हूं तो क्या मिलता है, ठीक है। सेक थीटा दोनों आपस में ऐड हो जाएंगे, इट वुड बी 2 सेक थीटा, और टेन थीटा माइनस टेन थीटा ये क्या करेंगे, एक दूसरे को कैंसिल। मेरे पास यहां पे क्या आ जाएगा, इज इक्वल टू 0, और 2 प्लस 1/2 दोनों एक साइड में ऐड हो जाएंगे। 2 सेक थीटा इज इक्वल टू मेरे पास क्या आ जाता है, 2 की 2 से मल्टीप्लाई होगी, इट वुड बी 5, सॉरी 4 प्लस 1
अपॉन 2 और आई कैन राइट 5/2। अब आप सभी बोल रहे होंगे सर मेरा आंसर आ चुका है 5/4। यहां पे क्वेश्चन खत्म हो जाता है। अब आपने याद क्या रखना है, आपने पूरी कहानी नहीं पढ़नी है, आपको बस सीधा याद रखना है कि जब भी मेरे पास इस तरह का कुछ भी होगा सेक थीटा प्लस टेन थीटा या सेक थीटा माइनस टेन थीटा, तो याद रखना है उसके आगे जो वैल्यू है उसके नेक्स्ट वाली वैल्यू जो होगी उसकी रेसिप्रोकल होगी। अगर मेरे पास सेक थीटा प्लस टेन थीटा है और सेक थीटा माइनस टेन थीटा की वैल्यू चाहिए तो कुछ नहीं करूंगा, मेरे पास जो भी वैल्यू है उसका रेसिप्रोकल कर दूंगा। ठीक है, अगर ये 2 ना होती, ये होती 2/5, तो मेरे पास इसकी वैल्यू क्या आ जाती 5/2। अगर ये 5 है तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 1/5। राइट, यहां पर इसकी कहानी होती है खत्म। अब चलते हैं थोड़ा सा और आगे, अब चलते हैं अपनी तीसरी आइडेंटिटी पर। चलो एक क्वेश्चन और है, लेट्स सॉल्व इट। हमारे पास क्वेश्चन दिया हुआ है cos थीटा 1 प्लस साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा cos थीटा। चलो इसे समझाने से पहले मैं थोड़ा सा और अपना जो फॉर्मूला था ना उसको थोड़ा और सॉल्व डाउन करता हूं। मैंने अभी अभी एक रिजल्ट फाइंड आउट किया था कि जो सेक थीटा माइनस टेन थीटा है वो इक्वल टू होता है सेक 1/सेक थीटा प्लस टेन थीटा के। लेट्स ऑपरेट इट। क्या मैं लिख सकता हूं सेक थीटा को 1/कॉस थीटा और टेन थीटा को लिख सकता हूं साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा? सेम यहां पर भी मैं सेक थीटा को लिख सकता हूं 1/कॉस थीटा और टेन थीटा को लिख सकता हूं साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। यहां से भी बस हम रिजल्ट फाइंड आउट करने वाले हैं अपने गुरुमंत्रा वाली सीरीज को और बड़ा करने के लिए। एलसीएम आ जाएगा, इट वुड बी 1 माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और यहां पर क्या हो जाएगा 1 अपॉन में, यहां पे भी एलसीएम 1 प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। कॉस थीटा ऊपर आ जाएगा और हमारे पास फाइनली क्या रिजल्ट मिलता है, जो 1 माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होता है वो इक्वल टू होता है कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा। इतनी सारी ट्रिक्स और गुरु मंत्रास और आइडेंटिटीज को देख के घबराने की कोई जरूरत नहीं है, इट इज जस्ट स्टार्टिंग। अगर आपने सारी चीजें पहले पढ़ी हुई हैं तो ये तो आपको लग रहा होगा कि सर आप इतना बेसिक क्यों पढ़ा रहे हो, पर एक्चुअल में ये बेसिक उन लोगों के लिए है जिनके पास प्लस टू में मैथ्स नहीं था। अगर आपको लगता है बहुत होशियार है फिर प्रिपेयरिंग फॉर आईआईटी जेई, तो डोंट वरी, मेरे पास प्रैक्टिस शीट में बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस होंगे कि आप संडे को मुझे जरूर याद करेंगे। पर जो वीक है, जिन्होंने केवल 10th क्लास तक मैथ्स पढ़ा है, उनके लिए मेरे को ये सारे स्टेप्स बताना बहुत जरूरी है। अदरवाइज मैं सीधे लिखूं ये और उसका सीधे बोल दूं कि इसका रिजल्ट होगा ये, तो उनके पास कोई ऑप्शन नहीं बचेगा रटने के अलावा। तो आई हैव टू सॉल्व दिस डाउन। आपको लगता है कि आपका समय बहुत ज्यादा खराब हो रहा है, तो आपकी वीडियो में 2x स्पीड का बटन है, वो आप ही जैसे लोगों के लिए है। आप बस 2x पे करो, एक बार देखो कि सर ने कैसे सॉल्व करा है और उसका सीधे रिजल्ट पे आ जाओ। पर कॉपी पे डजेंट मैटर आप 10th तक ही मैथ्स पढ़े हैं या प्लस 2 में भी आपके पास मैथ्स है, नोट्स में आपके केवल ये दो ही चीजें होनी चाहिए। ये बीच वाले स्टेप अगर आपको बहुत लगता है कि आप भूल जाओगे तभी नोट डाउन करने हैं, वरना ये नोट डाउन नहीं करने हैं। अब चलते हैं इस खतरनाक वाले क्वेश्चन की तरफ। इस क्वेश्चन से लड़ते हैं, बस रिजल्ट याद रखते हैं कि इससे ये रिजल्ट हम लोगों को मिलता है। अपनी कन्वीनियंस के लिए, आप सभी की कन्वीनियंस के लिए मैं इसको यहां लिख देता हूं 1 माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा जो होता है। और ये नहीं, ये रिजल्ट केवल इसी क्वेश्चन में हमको फायदा करेगा। अगर हम इसको सही से यूज कर पाए तो बहुत सारे क्वेश्चन इसकी मदद से हम सॉल्व कर सकते हैं। सीधी सी बात है, मोर यू विल प्रैक्टिस मोर यू विल लर्न। जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना ही शॉर्ट ट्रिक्स को, इवन क्वेश्चन सॉल्व करते हुए आपके पास खुद से बहुत सारी शॉर्ट ट्रिक्स आ जाएंगी। ये जो एक लाइन में लिखा है मैं इसको थोड़ा सा खोल के ठीक से लिखता हूं। एक्चुअल में लिखा क्या, इट इज कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा प्लस 1 प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा और मल्टीप्लाई में है 2 सेक थीटा, और हमसे पूछी है इसकी वैल्यू। अगर मेरे पास ये रिजल्ट नहीं है तब मैं अपना बहुत मूल्यवान समय इसमें लगाऊंगा। अगर मेरे को ये पहले से रिजल्ट पता है तो मैं सीधे क्या लिखूंगा, कॉस थीटा अपॉन 1 माइनस साइन थीटा को मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ 1 माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। क्योंकि आप सभी देखो कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा क्या है, इसके इक्वल है। मैंने सेम रिजल्ट लिख दिया है, इसको मैंने सेम ऐसे ही नोट डाउन कर लिया 1 प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। मल्टीप्लाई में क्या है 2 सेक थीटा। बस यहां हम जंग जीत चुके हैं, अब इसमें कुछ भी नहीं रहता।
एलसीएम वुड बी कॉस थीटा, ऊपर आ जाएगा 1 माइनस साइन थीटा प्लस 1 प्लस कॉस थीटा 1 प्लस साइन थीटा, दोनों साइन थीटा आपस में कैंसिल हो जाएंगे और यहां पर क्या बचता है बेसिकली 1 प्लस 1 2 अपॉन कॉस थीटा और मल्टीप्लाई में 2 सेक थीटा। अगर आप सभी को दिख रहा है तो क्या मैं 1 अपॉन कॉस थीटा को, हम सभी ने रेसिप्रोकल वाली आइडेंटिटीज भी पढ़ी है, 1 अपॉन कॉस थीटा को मैं लिख सकता हूं 2 सेक थीटा मल्टीप्लाई 2 सेक थीटा, इट वुड बी 4 सेक स्क्वायर थीटा। अब कैसे भी क्वेश्चन पूछ ले, या तो वो थीटा की वैल्यू देंगे तब हमें केवल एक न्यूमेरिक वैल्यू यहां पे मिल जाएगी, अगर डायरेक्ट ये रिजल्ट है तो हम डायरेक्ट रिजल्ट भी दे सकते हैं। सीधी सी बात क्या है, हमें बस ये रिलेशन याद रखना है कि अगर कहीं पे भी लिखा है 1 माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा तो मैं उसको लिख सकता हूं कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा। अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। व्हाट वी हैव लर्नड, सेम सारे ग्रुप अंतराज में एक ही जगह पे लिख देता हूं। सबसे पहले हम सभी ने दो रिजल्ट फाइंड आउट किए जो कि थे सेक थीटा माइनस टेन थीटा और 1 अपॉन सेक थीटा प्लस टेन थीटा। अपार्ट फ्रॉम इट जो दूसरा रिजल्ट हमें मिला था कुछ नहीं था, बस इसी का रेसिप्रोकल था सेक थीटा प्लस टेन थीटा, जिसकी मदद से हम लोगों ने क्वेश्चन भी सॉल्व किया था 1 अपॉन सेक थीटा माइनस टेन थीटा। दो तो ये बेसिक रिजल्ट थे, एक मैंने और गुरु मंत्रा और हैशटैग शॉर्ट ट्रिक को फाइंड आउट किया था। वो व्हाट इट वाज कि जो हमारा कॉस थीटा अपॉन 1 माइनस साइन थीटा होता है, ये किसके इक्वल होता है 1 प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा के। तो इस 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा में मेरे पास ये तीन रिजल्ट आते हैं। आपने कुछ नहीं करना, ये एक्चुअल में व्हाट वी हैव लर्नड ही आपको अपने नोट्स में नोट डाउन करना है। एक्चुअल में सारे के सारे स्टेप, अगर आपको लगता है कि आप बीच में भूल सकते हैं तो नोट डाउन करना है, वरना सीधे बस सबसे पहले नोट डाउन करो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, उसके बाद दिस रिजल्ट, देन दिस रिजल्ट, उसके बाद ये शॉर्ट ट्रिक। और बहुत ज्यादा जरूरी लगता है तो इसके बाद इसी पे बेस्ड जो क्वेश्चन थे उन क्वेश्चन को भी नोट डाउन कर सकते हैं। अब चलते हैं अपनी नेक्स्ट आइडेंटिटी पर। हमारी नेक्स्ट आइडेंटिटी है 1 प्लस कॉट स्क्वायर है इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर है। अब हम पहले इसको पाइथागोरस थ्योरम की मदद से सॉल्व करते हैं। सेम पाइथागोरस सर ने बोला था कि परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर होता है, पर पाइथागोरस साहब भी आज परेशान हो गए होंगे कि मैं उनका इतनी बार नाम ले रहा हूं, उनको हिचकी आ रही होगी। लास्ट सबसे पहले आइडेंटिटी मैंने हाइपोटेन्यूज स्क्वायर से इसको डिवाइड किया था, नेक्स्ट आइडेंटिटी में बेस से, इस बार मैं परपेंडिकुलर स्क्वायर से दोनों साइड में डिवाइड कर देता हूं। हम सभी को पता है कि बेस अपॉन परपेंडिकुलर होता है कॉट थीटा और हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर होता है कोसेक थीटा। इसको लिख सकता हूं 1 प्लस बेस अपॉन परपेंडिकुलर कॉट स्क्वायर है और कॉट स्क्वायर थीटा, और हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर क्या होगा कोसेक स्क्वायर थीटा। ये था रिजल्ट। हमें मतलब केवल इस चीज से है, हमारे पास बहुत ज्यादा अच्छा समय है इसीलिए मैं ये वाला काम कर रहा हूं, अगर नहीं होता तो मैं सीधे आपको यही बताता। अब थोड़ा इसको और ऑपरेट करते हैं, रिजल्ट फाइंड आउट करते हैं ताकि हम क्वेश्चन को भी इसकी मदद से सॉल्व कर पाए। अब मैं क्या करता हूं, इसको थोड़ा सा और ऑपरेट करता हूं। क्या मैं इसको लिख सकता हूं कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। सेम जो अभी हमने 1 प्लस टेन स्क्वायर वाली आइडेंटिटी में करा था, सेम चीज मैं यहां पे करने वाला हूं। इसको लिख सकता हूं मैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला ओपन करके कॉसेक स्क्वायर ए और थीटा प्लस when technology meets Ayush, it rocks. Cosec theta minus cot theta is equal to 1. वही सेम मैं रेसिप्रोकल फॉर्म में लिख देता हूं दोनों को। वन अपॉन कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा।
सेम रिजल्ट है, नो रॉकेट साइंस, इजी टू अंडरस्टैंड, इजी टू लर्न, इजी टू राइट। मैं इसको हाउस में चेंज करके भी लिख सकता हूं। व्हाट आई विल डू, अगर मैं यहां पे माइनस कर दूंगा तो यहां पर प्लस आ जाएगा। अब चलते हैं अगले स्टेप पे, हमें करना क्या है। अब तक मेरे पास रिजल्ट आ चुका है, कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा जो होता है वो 1 अपॉन कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा के इक्वल होता है। अब मैं अपना एक्स्ट्रा दिमाग लगा के, अपना ब्रेन यूज करके इसको लिख सकता हूं 1 अपॉन साइन थीटा, और इसको लिख सकता हूं कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। सेम यहां पर मैं लिख सकता हूं 1 अपॉन साइन थीटा माइनस 1 अपॉन कॉस थीटा। अगर इतनी सारी ट्रिग्नोमेट्री देख के आप बोर हो रहे हैं तो डोंट वरी, आप नए नहीं हैं, बस आपकी ट्रिग्नोमेट्री थोड़ी सी कमजोर है, आपको मेहनत करनी है। सेम मैं फिर से एलसीएम लेता हूं, इट वुड बी 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। आई एम टेलिंग यू द मूवमेंट 2 दिन बाद और 4 दिन बाद इन सारे कॉन्सेप्ट पे केवल 1 घंटे प्रैक्टिस करने के बाद यू विल बी लाइक कि आओ प्रिय मित्रों मैं आपको पढ़ाता हूं। बात बहुत सीधी सी है, जितनी जल्दी आप समझ जाएं, क्योंकि मैथमेटिक्स में 2 ही चीज बहुत जरूरी होती हैं, एक प्रैक्टिस और दूसरी आयुष सर की मदद। कुछ नहीं करूंगा, मैं इसको साइन थीटा को ऊपर लिख देता हूं। फाइनली मेरे पास रिजल्ट क्या है, 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा। देखो ये वाला पार्ट बोरिंग हो सकता है, पर क्वेश्चन जब हम सॉल्व करते हैं दैट पार्ट कैन नॉट बी बोरिंग, क्योंकि उस टाइम पे हमको होती है सेंस ऑफ अचीवमेंट हम लोगों को मिलती है। अब जैसे मेरे पास अभी आइडेंटिटी तो आ गई, ये जो इतना बड़ा मैंने गाना गाया था वो बेसिकली था क्या, इस चीज के लिए था। ये गाना हम अभी के लिए ही गा रहे हैं, बाद में मैं केवल इस आइडेंटिटी के बाद सीधे इसकी बात करूंगा। अभी हमारे पास पीछे क्या रिजल्ट था कि वहां पे क्या था, cos थीटा अपॉन 1 माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन 1 माइनस cos थीटा अपॉन 1 माइनस साइन थीटा। यहां पे बस उसका उल्टा हो गया, यहां पे क्या 1 प्लस cos थीटा अपॉन साइन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन 1 माइनस cos थीटा। अब इस आइडेंटिटी का यूज करके मैं अपना क्वेश्चन सॉल्व करता हूं, जो कि ये है। यहां तो सिंपल शॉर्ट ट्रिक डायरेक्ट लिखी हुई है, मैं क्यों बहुत ज्यादा मेहनत करूंगा। इस साइन थीटा से मैं कोई छेड़खानी नहीं करता हूं। बचपन में ही मुझे आयुष सर ने बता दिया था कि ये जो रिजल्ट है, एक्चुअल में इस रिजल्ट को मैं इस तरह भी लिख सकता हूं 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा प्लस 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। अब बहुत ज्यादा टफ काम बचा है, वो टफ काम क्या है, हमें इसका एलसीएम लेना है। इट वुड बी साइन थीटा, इन दोनों को आपस में ऐड कर दूंगा, इट वुड बी 1 माइनस कॉस थीटा प्लस 1 प्लस कॉस थीटा। ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाते हैं, यहां पर बचता है 2 और 1 अपॉन साइन थीटा को मैं क्या लिख सकता हूं, अरे वाह, मैं क्वेश्चन को और टफ बना रहा था क्या। यहां पे बचता है 2 अपॉन साइन थीटा। हम सभी को साफ साफ दिख रहा है, ये दोनों आपस में एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे और हमारे पास बचता है 2। अब एग्जाम टाइम में मैं तो ये बुद्धि नहीं लगाऊंगा, क्योंकि मेरे को पहले से ही पता है रिजल्ट क्या होता है। मैं दिमाग में इतनी चीज सॉल्व कर लूंगा कि एलसीएम लेने के बाद ऊपर केवल 2 अपॉन साइन थीटा बचेगा, साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल हो जाएगा, केवल आंसर 2 होगा। पहली फुर्सत में मैं इसको टिक कर दूंगा। बस बेसिकली है क्या कि अनटिल और अनलेस ये वाले रिजल्ट अगर आपको याद नहीं है, तब आपको मेहनत थोड़ी ज्यादा करनी पड़ेगी। और वो रिजल्ट याद कैसे होंगे, कॉपी लेके रट्टा लगाने की तो जरूरत है नहीं। इसी क्वेश्चन को 2 बार सॉल्व कर लो, तीसरी बार बहुत अच्छे मन से अपनी इज्जत बढ़ाने के लिए अपने किसी मित्र को पढ़ा दीजिए, और यू विल मास्टर दिस ट्रिक और शॉर्ट ट्रिक और गुरु मंत्रा। यहां पर हम सभी की जो 3 आइडेंटिटी थी और उस पर बेस्ड जो मेरे को अच्छे क्वेश्चन लगे थे, वो सारे क्वेश्चंस खत्म होते हैं, सेम क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्लास में व्हाट वी विल डू, ये जो 3 आइडेंटिटी हमने पढ़ी है अभी तक, इस पे बेस्ड हम थोड़े अच्छे लेवल के क्वेश्चंस करना स्टार्ट करते हैं। अभी तक बेसिकली मैंने क्या किया है कि आपको बिल्कुल बेसिक मतलब अगर ट्रिग्नोमेट्री यहां पर है तो मैं अभी ट्रिग्नोमेट्री का जो बिल्कुल बेस होता है उसके भी अंडरग्राउंड से स्टार्ट किया है। और वो किया क्यों है, मैंने बहुत अच्छा सा रीजन दिया था कि आप सभी के साथ वो बच्चे भी हैं जिन्होंने केवल 10th स्टैंडर्ड तक ही मैथ्स पढ़ी है। हाँ बेशक ट्रिग्नोमेट्री का पार्ट बहुत ज्यादा 10 में है, पर आप खुद सोचिए कि आप आज क्लास लेते हैं, 2 दिन बाद अगर मैं आपको पूछता हूं तो आपके पास केवल 30% नॉलेज होती है कितना क्लास में पढ़ा था। अब 2 साल हो चुके हैं उन सभी को पढ़े हुए।
तो अभी मैं बेसिक्स से पढ़ा रहा हूं, डोंट वरी। अभी आप सभी को 90 मिनट की क्लासेस भी मिलेंगी, एकदम तैयार रहिए, दोज हु आर प्रिपेयरिंग फॉर IIT जेईई, और उसके साथ में आप एनडी के लिए तैयारी कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि डोंट जज विद दीज क्वेश्चंस, मेरे पास बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं जिसमें आपके सारे दोनों कान भी खड़े हो जाएंगे और यू विल बी लाइक कि ये बस ये क्वेश्चन कैसे भी सॉल्व हो जाए। वो वाली स्टेज भी आएगी और बहुत ज्यादा समय भी नहीं लगने वाला। मोस्ट प्रोबेबली बाय थर्ड और फोर्थ लेक्चर आप जब मेरे साथ मेरी स्पीड को गेन कर लेंगे और आप मेरे को अच्छे से समझना स्टार्ट कर देंगे, फिर मैं थोड़े अच्छे लेवल वाले क्वेश्चंस पे चलूंगा। उन क्वेश्चंस को भी हम बहुत कम समय में सॉल्व कर रहे होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। टिल देन जय हिंद, बने रहिए आप मेरे साथ में, स्टे हैप्पी। जो मैंने आपको 3 रूल्स बताए थे उन सभी का ध्यान रखिए और उन 3 रूल्स को फॉलो करते रहिए। जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।